छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा उग्र स्वभाव के युवा नेता रहे हैं, लेकिन जब से उन्होंने सरकार में मंत्री पद संभाला है, उग्रता की जगह उनकी परिपक्वता ही सामने आई है। कई बड़े मसलों पर उन्हें विपक्ष ने उकसाने का प्रयास तो किया, लेकिन हर बार उन्होंने अपनी शांत छवि का ही परिचय दिया। संयमित भाषा में ही अपनी बातों को रखा और समझाने का प्रयास भी किया। पर इस बार उन्होंने जिस शैली में जवाब दिया है, उनके वास्तविक तेवर का परिचय कराने वाला नजर आया है। CGNN लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक दुबे। विष्णुदेव सरकार को महज 2.25 साल का ही समय गुजरा है। बेशक प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बेहद सरल और सौम्य स्वभाव के हैं। उनके कैबिनेट मंत्रियों पर भी नजर डालें तो भड़काऊ स्वभाव वाला कोई भी प्रतीत नहीं होता, जबकि विष्णुदेव सरकार के ज्यादातर कैबिनेट मंत्री तेवरमंद ही हैं। खासतौर पर बात करें डिप्टी सीएम विजय शर्मा की, तो कैबिनेट में उनकी सीधी एंट्री युवा मोर्चा से हुई है। बहरहाल इस वक्त हम डिप्टी सीएम विजय शर्मा की शैली पर ही बात कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने बेहद तल्ख लहजे में कहा है, अनावश्यक विरोध ना करें। तो समझना और जानना तो बनता है कि आखिर इस बयान के पीछे का मकसद क्या है और उन्होंने तल्खी किसके लिए अपनाई। डिप्टी सीएम विजय शर्मा के हाथों में छत्तीसगढ़ के गृह विभाग की जिम्मेदारी है, जिसे मुख्यमंत्री के बाद दूसरा बड़ा और प्रमुख पद माना जाता है। देश के अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री पर अतिरिक्त दबाव नक्सल मामले को रहता है। हालांकि नक्सलियों के खिलाफ लंबी चली लड़ाई के बाद अब छत्तीसगढ़ सहित देश को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात की जाए तो आत्मसमर्पित नक्सलियों के मुताबिक अब छत्तीसगढ़ में उनका कैडर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। गिनती के लोग बचे भी हैं तो उनमें कोई लीडर नहीं बचा है। ऐसे में नक्सली गतिविधियों के तेज होने या किसी तरह के मुठभेड़ की संभावना अब नहीं बची है, और जो बचे भी हैं उनकी तलाश में सुरक्षा बल के जवानों की सर्चिंग लगातार जारी है, और यदि जवाबी हमला होता है तो उनके बचने की कोई उम्मीद भी नहीं है। इसके बावजूद बस्तर के जंगलों में अभी भी खौफ खत्म नहीं हुआ है। वजह नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने कई जगहों पर बारूद गाड़ रखा है, जिसे सहजता से ढूंढ पाना टेढ़ी खीर है। हालांकि सुरक्षा बल के एक्सपर्ट सर्चिंग अभियान में जुटे हुए हैं और संदिग्ध जगहों पर खुदाई करने के साथ मिलने वाले एक्सप्लोजिव को नष्ट भी करते जा रहे हैं, ताकि गुजरने वाले उसकी चपेट में ना आए। इन सबसे परे विपक्ष अब भी नक्सल मामले को लेकर सरकार का विरोध कर रही है, जिसे लेकर पत्राचार भी हो रहा है। तो इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा का लहजा थोड़ा तल्ख नजर आया है। उनके इस बयान को सुनने के बाद आपको भी इस बात का एहसास जरूर हो जाएगा। मेरा नक्सल विषय पर तो हाथ जोड़कर निवेदन है, भ्रम फैलाने की स्थिति, भड़काने की स्थिति, ये सब नहीं करना चाहिए। पैरामिलिट्री फोर्स चला जाएगा क्या? मैं आपसे कहता हूँ कि भाई चलिए, आपने मेरा हार्ट सर्जरी कर दिया आज, अब मैं कल सुबह आपसे कहूँ कि आप चले जाओ, अब आपका कोई काम नहीं है, मैं अपना देख लूँगा। भाई एहतियात रखना पड़ता है ना, कुछ दिन एहतियात रखना, साल भर तो आपको करना चाहिए, एहतियात रखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर आप सिर्फ विरोध के लिए राजनीति करें, भड़काने के लिए लोगों को राजनीति, ये ऐसा नहीं है। भाई बस्तर को आज की स्थिति में आने के लिए कितना परिश्रम, कितना बलिदान देना पड़ा है, हम सब जानते हैं। मैं बिल्कुल इस पे बार बार निवेदन करता हूँ, चाहे जिस भी विषय को लेकर के भड़का रहे हों, चाहे जिस भी विषय को लेकर के विरोध कर रहे हों, उसको समझ कर, अगर कोई वाकई बात है विरोध करने लायक तो स्वतंत्र हैं, जरूर करें, अनावश्यक ना करें। देखिए बस्तर सेंसिटिव मामला है, भाई उसको समझना चाहिए। छत्तीसगढ़ नक्सल मामले को लेकर अब चिंता से बाहर आ गया है। इस हकीकत को नहीं झुठलाया जा सकता, लेकिन इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि समाज के भीतर अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। लगातार धर पकड़, सख्त कार्रवाई के बावजूद राजधानी से लेकर सरगुजा तक अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। लूट, हत्या, बलात्कार, नशाखोरी सहित हर तरह के अपराध में इजाफा बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है, जिस पर सरकार की तल्खी नजर नहीं आ रही है। इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा। खबर को लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।